पृथ्वीराज चौहान कुछ 12 या 13 बार मोहम्मद गजनी को हरा के छोड़ दिए थे। तो 12-13 बार उन्होंने छोड़ा। इतनी बार छोड़ने के बाद फिर एक बार मोहम्मद गजनी बहुत बड़े प्रिपरेशन से आया। मोहम्मद गजनी ने 13वीं बार हमला किया पृथ्वीराज चौहान पे, जिसपे वो पृथ्वीराज चौहान को हराया। लेकिन उसने वो गलती नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान हर बार कर रहे थे। उसने नहीं छोड़ा। उसने सब बर्बाद किया। पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ा और उसको अपने कारागार में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया कि तुम अब बचे पूरे जीवन अंधे रहो, यहाँ रहो। लेकिन उसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसने उनका एक मंत्री भी डाल दिया जो पोएटिक लैंग्वेज में बात करता है। बड़े समझदार थे और पोएटिक लैंग्वेज में वो बात करते थे। तो अब पृथ्वीराज चौहान का एक ही लक्ष्य बच गया था कि मेरे को मोहम्मद गजनी को मारना है, ख़त्म करना है। कैसे करे? अंधा आदमी जेल के अंदर। तो वो जेल के अंदर अपने इस मंत्री को बता के प्रैक्टिस शुरू किए, आवाज़ पे तीर चलाना, मतलब शब्द भेदी बाण जिसको बोलते हैं, कि आवाज़ जहाँ से आएगी वहाँ से सिर्फ आवाज़ सुन के बंद आँखों से या बिना आँखों के आप तीर मारेंगे और करेक्ट लगेगा। वो उसकी तैयारी करना चालू किया। और मोहम्मद गजनी के पूरे राज्य में साल में एक बार उस तरीके का एक बहुत बड़ा समारोह होता था। तो ये बात मोहम्मद गजनी तक पहुंची कि पृथ्वीराज चौहान आवाज़ पे तीर चलाना सीख गए। तो बोले अच्छा, अंधा अभी भी, अंधे के पास अभी भी कुछ शैली बची है, देखना है मेरे को। तो उनके लिए अलग से, मोहम्मद गजनी के लिए अलग से सिंहासन बनाया गया, बहुत ऊंचा। और एक तरफ में एक बहुत ऊंचे से सिंहासन पे, टावर जैसा सिंहासन बना, उसके ऊपर में मोहम्मद गजनी बैठा और बोला कि बुलाया जाए। तो ये आए, साथ में इनका मंत्री आया, दोनों कैदी। तो बोले दिखाओ। तो बोले मेरे को, हमको 2 तीर चाहिए। ठीक है, दे दो, 2 तीर दे दो। तो पृथ्वीराज चौहान को 2 तीर दिया गया। दूर में कहीं पे एक बंदा कुछ घंटी या कुछ लेके खड़ा कि मैं इसको आवाज़ करूँगा, और किस तरफ से आवाज़ आएगी चारों तरफ से मैं मालूम नहीं। ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है कि जहाँ से आवाज़ आएगी मैं तीर चला दूँगा। और फिर एक तरफ से जहाँ से आवाज़ आई, पृथ्वीराज चौहान तीर चलाया और जो चीज़ से आवाज़ आई थी वो भेद दिया। तो ऊपर बैठे बैठे मोहम्मद गजनी खुश हुआ और ताली बजा के बोला वाह। तो जैसे ही वो बोला, अब पृथ्वीराज चौहान को मालूम है आवाज़ कहाँ से आई है। और ऊंचे से आई है। लेकिन कितने ऊंचे से आई नहीं पता। तो उनका जो कविता में बात करने वाला मंत्री था ना, उसने बोला 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस मेजरमेंट दे रहा है उसको, 4 बांस 4 बैम्बूज, 24 गज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 फिंगर्स। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। और बस वो बात ये कविता के तौर पे बोला, वहाँ किसी को समझ में नहीं आया। और वहाँ से मोहम्मद गजनी बोला वाह, और दूसरा तीर चलाया गजनी के मुंह के आर पार। गजनी वहीं ख़त्म। वहाँ बैठा बैठा वो आदमी मर गया वाह बोल के। उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण, कि उसके मुंह से एक शब्द निकला वाह, और उसका खेल ख़त्म। तो हारने के बाद भी, मतलब ये है असली बाजीगर, कि हारने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान उसको मारने के बाद मरे। और मोहम्मद गजनी के आदमियों के हाथ नहीं मरे। वो अपने मंत्री को बोले थे कि जैसे ही उस पर मैं तीर चलाऊंगा तो तुम मेरे को मार देना, मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहता। उनका मंत्री पहले उनको मारा, फिर खुद को मारा। ये हैं आपके हिंदू सम्राट, ये हैं आपके आपका शौर्य, आपको पता नहीं है।